हेलो हेलो एवरीवन। सो आज हम मित्सुबिशी पीएलसी की ट्रेनिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पे अपन देखेंगे कि मित्सुबिशी पीएलसी कितने प्रकार की होती है, कैसे उसकी वर्किंग होती है, क्या स्ट्रक्चर होता है। तो ऑल थिंग्स वी विल डिस्कस ड्यूरिंग अवर ट्रेनिंग। सो लेट्स स्टार्ट। हैप्पी लर्निंग। पीएलसी MELSEC मेलसेक IQF सीरीज बेसिक्स। सो ये मेलसेक नाम का सीपीयू होता है जो कि मित्सुबिशी पीएलसी के लिए यूजेबल होता है, यूज किया जाता है। तो उसमें मेलसेक नाम का सीपीयू यूज किया जाता है मित्सुबिशी पीएलसी में। और IQF सीरीज होती है जो कि अपन मॉडल नंबर से पहचानते हैं किसी भी पीएलसी को। तो this training course is prepared for those handling the Melsec IQF series programmable controller for the first time। जो कैंडिडेट, जो पर्सन पहली बार मेलसेक IQF सीरीज प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर पीएलसी को देख रहा है, तो उसके लिए ये कोर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस कोर्स में अच्छी से अच्छी लर्निंग कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट, मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। पर्पस ऑफ दिस कोर्स। इस कोर्स का पर्पस क्या है? तो बेसिक डिटेल्स पढ़ लेते हैं कि इस कोर्स में अपन को क्या क्या लर्निंग थिंग्स मिलेंगी, किस चीज को अपन ग्रैब कर सकते हैं इसमें। So this training course is prepared for those handling the Melsec IQF series programmable logic controller, hereinafter referred to Melsec IQF series, for the first time to learn the basic methods of designing and constructing the programmable controller system. The programmable controller system can be constructed using the following procedure। जो भी अपना पीएलसी है, मित्सुबिशी पीएलसी है, वो इस 4 स्टेप्स को फॉलो करता है। इन दिस सेशन में 4 टॉपिक्स को अपन क्लियर करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक क्या होता है इसका? डिटरमाइनिंग द कंटेंट्स टू द ऑटोमेटेड, प्रिपेयरिंग रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स, इंस्टॉलिंग and wiring the prepared equipment, creating programs for operating the installed and wired equipment. This course explain the above procedure। यह कोर्स इसी इन 4 टॉपिक्स के बारे में ही डिस्कस होगा। Those who will learn this course should have fundamental knowledge of programmable controllers। Complete the following course in advanced FA equipment for beginners PLC। यहाँ पे FA हो गया फैक्ट्री ऑटोमेशन। सो जितने भी PLCs होती हैं वो फैक्ट्रीज में लगती हैं और ऑटोमेशन पर्पस के लिए। तो ऑटोमेशन अपन कह सकते हैं जहाँ पे अपन को कोई भी मैनुअली वर्क ऑटोमेटिक करना हो, वहां पे अपन ऑटोमेशन यूज कर सकते हैं। ऑटोमेशन यूज करने के काफी सारे कंट्रोलर्स होते हैं जो अपने फील्ड इनपुट्स आउटपुट को कंट्रोल करते हैं, प्रोसेस को ऑटोमेटिक करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट स्लाइड में अपन देख रहे हैं कोर्स स्ट्रक्चर। तो अपना जो कोर्स रहेगा इसमें पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ मेलसेक IQF सीरीज का रहेगा। उसमें आप देखोगी, सब देखेंगे कि यू कैन लर्न अबाउट द आउटलाइंस ऑफ द मेलसेक IQF सीरीज एंड द लाइनअप ऑफ प्रोडक्ट्स। ये जो अपनी मेलसेक IQF सीरीज मित्सुबिशी पीएलसी है वो कौन सी सीरीज की है, वो कैसे उसकी लाइनअप होती है, क्या स्ट्रक्चर होता है। ऑल थिंग्स वी विल लर्न ड्यूरिंग आवर ट्रेनिंग सेशन इन द फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर में इंट्रोडक्शन हो जाएगा। सेकंड चैप्टर में इसकी डिजाइनिंग होगी कि प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर जो है उसकी डिजाइन कैसे है, क्या डिजाइनिंग है उसकी, ये अपन सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। और जो उसका कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है, कैसे भाई केबल्स के थ्रू, कम्युनिकेशन पोर्ट्स के थ्रू कैसे अपन उसका कम्युनिकेशन करवाएंगे, तो वो भी अपन चैप्टर 2 में लर्न करेंगे। चैप्टर 3 में आते हैं। चैप्टर 3 में अपना इंस्टॉलेशन एंड वायरिंग, कि भाई जो अपनी पीएलसी है उसकी इंस्टॉलेशन कैसे हो रही है, उसकी वायरिंग कैसे हो रही है।
वो थिंग्स अपन चैप्टर 3 में देखेंगे। उसके बाद आते हैं अपन चैप्टर 4 में, क्रिएशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ सीक्वेंस प्रोग्राम। 4 नंबर जो चैप्टर है, इसमें जो भी अपने प्रोग्राम्स हैं कैसे एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं, कैसे प्रोग्राम को रन किया जा रहा है, तो ऑल थिंग्स वी विल डिस्कस इन अवर चैप्टर 4। एंड इन द फाइनल टेस्ट में आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जो कि आप जो आपने लर्निंग किया है चैप्टर 1 2 3 4 से, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बने हुए हैं। तो वो आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनको आप रिकॉग्नाइज करके अपने कोर्स की जानकारी पा सकते हैं कि हम इस कोर्स को करने के बाद कहाँ तक पहुंचे हैं। वो आप यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं फाइनल टेस्ट में। सो नेक्स्ट अपन चलते हैं हाउ टू यूज दिस ई लर्निंग टूल। यह टूल कैसे यूज करना है आपको। गो टू द नेक्स्ट पेज, बैक टू द प्रीवियस पेज, टेबल ऑफ कंटेंट्स, ये इसके आगे आइकन्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पे जैसे आइकन देख रहे हो आप, ये गो टू, ये वाला गो टू नेक्स्ट पेज, ये वाला बैक टू प्रीवियस पेज, ये वाला टेबल ऑफ कंटेंट, और ये वाला एग्जिट द लर्निंग। अब नेक्स्ट आते हैं अपन क्वेश्चन ऑफ यूजेस। इसमें अपन सेफ्टी प्रिकॉशंस है। तो नेक्स्ट करते हैं अपन इंट्रोडक्शन। तो यहाँ से अपना जो मेन चैप्टर है वो स्टार्ट होता है मित्सुबिशी बेलसेक IQF सीरीज की, मित्सुबिशी PLC का फर्स्ट चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है। तो इस चैप्टर के एक एक भाग बने हुए हैं। ये 1.1 से लेके 1.9 तक इसके अलग अलग पार्ट किए गए हैं। एक चैप्टर को डिवाइड किया गया है जिससे कि चैप्टर लेंथी ना लगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 1.1 में आपको क्या मिलेगा, आउटलाइन ऑफ मेलसेक IQF सीरीज। तो अपन देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो लेट्स स्टार्ट, अपन देखते हैं। ये अपना फर्स्ट 1.1 लेसन है। इस लेसन में अपन देखते हैं ये वाली PLC मेलसेक IQF सीरीज। तो मेलसेक, जैसे कि अपन ने देखा था कि मेलसेक क्यों बोला जाता है, मेलसेक एक CPU होता है। जो इस PLC है, इसका जो CPU होता है वो मेलसेक होता है। ठीक है, मेलसेक को अपन यहाँ पे CPU बोलते हैं। तो IQF ये सीरीज हो गई। ठीक है, एंड इसको इंडस्ट्रियल वे में इसका नाम क्या है, मित्सुबिशी कंपनी की है ये, मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक। एंड इसका जो मॉडल है वो हो गया FX5UC, FX5U। मार्केट में काफी सारी मैन्युफैक्चरर्स हैं जो अपने अलग अलग मॉडल्स की, अलग अलग ब्रांड की PLCs रखते हैं। तो काफी सारी ब्रांड की आपको PLC मार्केट में मिल जाएगी, बट एक पर्टिकुलर FX5U मॉडल की है और एक FX5C मॉडल की है। तो जैसे कि अपन देख रहे हैं यहाँ पे मेलसेक IQF सीरीज की PLC है, मित्सुबिशी कंपनी है। तो ये अब देखते हैं, हम प्रोग्रामेबल कंट्रोलर्स ऑफ मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन आर डेवलप्ड टू ऑटोमेट इक्विपमेंट एंड जनरली कॉल्ड PLC। जो मित्सुबिशी इलेक्ट्रिकल कंपनी है, इसके द्वारा एक ऑटोमेटिक इक्विपमेंट बनाया गया है, डेवलप किया गया है, जिसको जनरली PLC बोला जाता है। Designed on the concept of outstanding performance, superior drive control, and user-centric programming, Mitsubishi's Melsec F series has been reborn as the Melsec IQ F series. मतलब यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो Mitsubishi Melsec F series PLC है, उसको रिबोर्न किया गया है। मतलब अपन कह सकते हैं कि इसको मॉडिफाई किया गया है। ठीक है, इसमें अपडेट वर्जन निकाला गया है, जिसको मेलसेक IQF सीरीज नाम से अब जानते हैं। पहले ये मेलसेक F सीरीज नाम से थी, अब इसका और पार्टीशन करके, अपडेट करके इसको मेलसेक IQF सीरीज बना दिया गया है। From stand alone used to network system application,
Melsec IQF series brings your business to the next level of industries. ये अपने इंडस्ट्री जो होती हैं उनके नेक्स्ट लेवल के लिए एकदम एडवांस एडवांस वर्जन है, एडवांस इक्विपमेंट बोल सकते हैं अपन, कि अपने जो नंबर्स ऑफ इनपुट्स आउटपुट्स होते हैं, फील्ड डिवाइसेस होते हैं, उनके लिए एकदम राइट कंट्रोलर है। मीन्स पहले के जो स्टार्टिंग के कंट्रोलर्स थे उनमें कईयों में एक्यूरेसी नहीं आती थी, मीन्स उतना आउटपुट नहीं दे पाते थे। बट आजकल के जो मॉडर्न है तो उसमें जैसे जैसे इंडस्ट्रीज की ग्रोथ बढ़ रही है, इम्प्लीमेंटेशंस बढ़ रहे हैं, कंट्रोल प्रोसेस बढ़ रहे हैं, तो उनको मद्देनजर रखते हुए इन जो कंट्रोलर्स हैं इनमें भी इम्प्रूवमेंट होती रहती है। तो अकॉर्डिंग टू एरर्स इम्प्रूवमेंट होती रहती है इन कंट्रोलर्स में। तो ये एक अपना मित्सुबिशी का था जिसको पहले मेलसेक एफ सीरीज नाम से जानते थे, और इसमें इम्प्लीमेंटेशन करके इसको मेलसेक IQF सीरीज बना दिया गया है। तो नेक्स्ट चलते हैं अपन चैप्टर 2 में। 1.2 ये लेसन है अपने, 1.1 अपन ने क्लियर किया, अब करेंगे 1.2 क्लियर। तो 1.2 में क्या है, Belsec IQF series PLCs are compact next generation models in which one CPU module incorporates various built-in functions. Means ये जो PLC है इसमें various type के अपन functions build कर सकते हैं, and ये next generation के मॉडल के लिए एक न्यू प्रोडक्ट है, न्यू कंट्रोलर है। ठीक है, we can offer two type of series, standard FX5U series and space saving FX5UC series। अब जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये है FX5U, इसको ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ये इसको हाईलाइट कर दिया है बॉक्स में, FX5U। तो ये जो FX5U है, एक तो ये सीरीज हो गई एंड एक ये वाली सीरीज हो गई FX5UC। इसको अपन जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इसका अलग मॉड्यूल आ गया, ठीक है, अलग स्ट्रक्चर आ गया। तो ये आप जैसे आप देख सकते हैं जो इंडिकेटर्स हैं ये दर्शा रहे हैं कि इनके कंपोनेंट, कि कौन सा कंपोनेंट किस लिए यूज है, क्या बोलते हैं, कैसा है। तो स्टार्टिंग में अपन FX5U सीरीज वाली PLC पे जाएंगे, फिर अपन FX5U वाली सीरीज पे आएंगे। तो FX5U वाली सीरीज देखते हैं पहले। तो इस सीरीज में क्या है, CPU परफॉर्मेंस। CPU परफॉर्मेंस कैसी रहती है इसकी, इन न्यू सीक्वेंस एग्जीक्यूशन इंजन इज एट द कोर ऑफ मेलसेक IQF, capable for running structured program and multiple program and supports structured text and the function block etc। ये इसमें लैंग्वेज होती है, फंक्शनल ब्लॉक, स्ट्रक्चर टेक्स्ट। तो ये वाली जो PLC है, ये वाली जो सीरीज PLC है, ये स्ट्रक्चर टेक्स्ट और फंक्शन ब्लॉक को भी एक्सेप्ट करती है। PLC की जो लैंग्वेज होती है इस लैंग्वेज को भी ये एक्सेप्ट करती है। मींस अगर इस फंक्शन ब्लॉक या स्ट्रक्चर टेक्स्ट में अपन प्रोग्राम बनाते हैं तो वो इसमें अपन डाउनलोड करके चला सकते हैं, ठीक है। एंड ये एक नया सीक्वेंस है, नई सीक्वेंस की PLC है। एंड अब आते हैं अपन बिल्ट इन पोजिशनिंग फंक्शन। बिल्ट इन पोजिशनिंग फंक्शन में क्या है, FX5U and FX5UC has built-in positioning function of 8 channel high speed pulse input and 4 axis pulse output। तो ये यहाँ पे क्या दर्शा रही है, ये अपने चैनल्स दर्शा रही है कि जो इनपुट्स होते हैं उनमें हाई स्पीड पल्सेस वाले चैनल्स 8 होते हैं, एंड जो हाई स्पीड पल्सेस वाले आउटपुट जो होते हैं, आउटपुट टर्मिनल में 4 होते हैं, 4 चैनल्स होते हैं, 4 एक्सिस होते हैं। उसके बाद आती है इसमें बैटरी लेस एंड मेंटेनेंस फ्री। मींस ये जो PLC है ये बैटरी लेस एंड मेंटेनेंस फ्री है। हर चीज का मेंटेनेंस होता है, ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज का मेंटेनेंस नहीं होता।
बट ये मेंटेनेंस फ्री इसलिए बोल रहे हैं कि जहां पे एक पीएलसी है उसका 1 साल में मेंटेनेंस किया जा रहा है, तो वहां पे इस पीएलसी का 2 साल 3 साल, मतलब मिनिमम जो चांसेस होते हैं उसमें इनका मेंटेनेंस किया जा रहा है। मतलब बहुत ही कम मात्रा में इनका मेंटेनेंस किया जाता है, क्योंकि अच्छा एक परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड वैल्यू देती है, स्टैंडर्ड आउटपुट लेती हैं, स्टैंडर्ड इनपुट लेती हैं, तो उनसे इसकी जो वेरिएशन है, एक्यूरेसी है, उसमें वेरिएशन नहीं आता। ठीक है, तो इसमें मेंटेनेंस फ्री रहती है ये। एंड इसके जो टर्मिनल्स हैं वो देख लेते हैं। ये वाला जो टर्मिनल है ये दर्शा रहा है बिल्ट इन एनालॉग इनपुट्स एंड आउटपुट्स। ये इसके एनालॉग इनपुट्स एंड आउटपुट्स के चैनल्स हैं, जिसमें द FX5U incorporates the channels of 12-bit analog inputs and 1 channel of analog output। मीन्स यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे 2 चैनल ऑफ 12 बिट, 2 चैनल है जिसमें एक चैनल में 6 बिट हो गई। ठीक है, तो 2 चैनल में 12 बिट हो गई, तो 12 बिट के अपने एनालॉग इनपुट्स हैं एंड एक चैनल में एनालॉग आउटपुट्स हैं। ठीक है, ये दर्शा रहे हैं यहाँ पे। एंड ये वाला जो टर्मिनल है ये एनालॉग्स को दर्शा रहा है, एनालॉग्स के टर्मिनल्स को दर्शा रहा है। एंड ये जो साइड में है ये वाला जो है ये दर्शा रहा है बिल्ड इन एसडी कार्ड स्लॉट को। इसमें अपन एसडी कार्ड स्लॉट डाल के, एसडी कार्ड मेमोरी कार्ड डाल के अपने प्रोग्राम को चला सकते हैं। इसमें कम्युनिकेशन केबल का उपयोग ना करें और डायरेक्ट माइक्रो एसडी कार्ड डाल दें, तो भी अपना प्रोग्राम वहां से कैचअप फाइल को जो भी एक्सटेंशन है मित्सुबिशी पीएलसी का जो भी एक्सटेंशन है फाइल का, तो उसको कैच कर लेगा वो और अपने प्रोग्राम को रन करवाएगा। द बिल्ट इन एसडी कार्ड स्लॉट इज convenient to update programs and mass produce products। मीन्स यही है कि जो भी अपना कार्ड है उसमें कोई भी प्रोग्राम अपने फिट किया हुआ है, डाला हुआ है, तो वहां से कैचअप करके और वहां पे रन कर देगा। उसके बाद आते हैं अपन बिल्ड इन RS485 पोर्ट्स में। ये इसके पोर्ट है, कम्युनिकेशन पोर्ट है जिसको बोल सकते हैं अपन कम्युनिकेशन पोर्ट। बिल्ड इन RS485 communication ports enable communication with up to 16 Mitsubishi General Purpose inverters in a distance of 50 m maximum। ये RS485 जो पोर्ट होता है, ये अपने कोई भी अदर डिवाइस होता है। मींस अपन कई बार क्या जो प्रोसेस होता है, फैक्ट्री ऑटोमेशन प्रोसेस होता है या इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन प्रोसेस होता है, वहां पे रिडंडेंसी का यूज होता है। तो रिडंडेंसी क्या कहती है कि वहां पे 2 मल्टीपल पीएलसी एक साथ वर्क करती हैं एक ही प्रोसेस के लिए। वो एक पीएलसी मास्टर होती है और एक पीएलसी वहां पे स्लेव होती है। जैसे अपन प्राइमरी और सेकेंडरी बोल सकते हैं। तो प्राइमरी पीएलसी में अगर कुछ भी मिस्टेक होगी तो वो सीधा जो भी मिस्टेक है वो सीधा सेकेंडरी पीएलसी में जाएगा और वहां पे जो अपना कंट्रोल प्रोसेस चल रहा है, असेंबली मान लो असेंबली लाइन चल रही है, तो वो रुकेगी नहीं। ठीक है, जो भी ऑटोमेटिक प्रोसेस चल रहा है तो वो सारा लोड सेकेंडरी पीएलसी पे आ जाएगा। अगर प्राइमरी में कोई भी दिक्कत होती है, जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो तो प्राइमरी पीएलसी की है, बट उसमें कोई भी मिस्टेक होती है तो वो मिस्टेक अपनी सेकेंडरी पीएलसी पे चली जाती है। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे RS485 पोर्ट, जो कि अपने दूसरे डिवाइस को कनेक्ट करवाने में हेल्प करता है। अब आप इससे पीएलसी टू पीएलसी भी जोड़ सकते हैं, HMI भी जोड़ सकते हैं, कोई अदर कंट्रोलर भी जोड़ सकते हैं। बिल्ट इन इथरनेट पोर्ट। The Ethernet communication port handles communication with up to 8 connections in the network and enables connection of many personal computers and equipments। ये जो इथरनेट पोर्ट होती है ये अपना कम्युनिकेशन करवाने के काम आती है कि अपनी जो मित्सुबिशी पीएलसी है, तो पीएलसी को अपने लैपटॉप के साथ, अपने पीसी के साथ, पर्सनल कंप्यूटर के साथ
कम्युनिकेशन जो करवाता है तो वो ये पोर्ट करवाता है, इथरनेट पोर्ट करवाता है। इथरनेट पोर्ट की सहायता से अपन अपनी लैपटॉप या अपना पीसी को कनेक्ट कर सकते हैं, और अपन अपने पीसी में जो भी पीएलसी को अपन कनेक्ट कर रहे हैं तो उसका सॉफ्टवेयर खोल के ओपन करके वहां पे प्रोग्राम बिल्ड करके जो भी अपना प्रोसेस है एप्लीकेशन के थ्रू अपना प्रोग्राम बनाकर अपन कम्युनिकेशन पोर्ट के माध्यम से प्रोग्राम को पीएलसी में डाउनलोड कर सकते हैं, उसे डाउनलोड करके रन करवा सकते हैं, और रन करवाने के बाद अपना प्रोसेस ऑटोमेटिक प्रोसेस हो जाएगा। और जैसे इसमें इंडिकेटर लाइट्स हैं, तो ये जैसे पावर, एरर, प्रोग्राम रन, बैटरी इंडिकेशन देते रहते हैं। ये जैसे FX5U 32M है, तो ये यहाँ पे दर्शा रहा है कि अपने जो सीरीज है वो दर्शा रहा है यहाँ पे FX5U। एंड जो 32 हो गए वो 32 इसके इनपुट आउटपुट जो भी टोटल फील्ड इनपुट आउटपुट टर्मिनल्स हैं वो दर्शा रहा है। ठीक है, और ये अपना इनपुट्स टर्मिनल हो गए, ये अपने आउटपुट टर्मिनल हो गए, ये अपना कम्युनिकेशन पोर्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे RS485 है लैन केबल, जिसको अपन ये इथरनेट पोर्ट बोल सकते हैं। ठीक है, ये है, और स्ट्रक्चर इसका ऐसा ही होता है। सो यहाँ पे अपन ने देखा इसका स्ट्रक्चर वगैरह। तो यहाँ पे अपन ने FX5U सीरीज का स्ट्रक्चर देखा था। तो अब अपन मूव ऑन होते हैं FX5UC। तो यूसी में क्या होता है वो अपन एक बार देखते हैं। यहाँ पे जो सीपीयू परफॉर्मेंस होती है, सीपीयू क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो यहाँ पे जो सीपीयू की परफॉर्मेंस होती है तो वो इसके हिसाब से ही होती है। वो ये स्ट्रक्चर टेक्स्ट इसमें यूज कर सकते हैं, फंक्शनल ब्रोकर जो लैंग्वेज है वो यूज कर सकते हैं, मल्टीपल प्रोग्राम्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर प्रोग्राम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली सीरीज में भी वो सेम है सीपीयू परफॉर्मेंस। और बिल्ट इन पोजिशनिंग फंक्शन, तो इसके जो पोजिशनिंग फंक्शन है वो भी बेटर है, जिसमें 8 चैनल हाई स्पीड पल्स इनपुट्स हैं और 4 एक्सिस पल्स आउटपुट्स हैं। एंड बैटरी लेस एंड मेंटेनेंस फ्री है। तो प्रोग्राम कैन बी हेल्ड विदाउट ए बैटरी, एंड क्लॉक डाटा इज हेल्ड फॉर 10 days बाय सुपर कैपेसिटर। तो इसमें कैपेसिटर लगा होता है, और कैपेसिटर का काम क्या होता है, अपने जो आवेश होता है, अपने चार्ज होता है, उसको स्टोर कर लेता है। तो इसमें भी पीएलसी में भी इस वाली पीएलसी में भी ऐसा ही है कि यहाँ पे स्टोर को मींस आवेश को अगर अपन ऑपरेट करते हैं, ठीक है, पीएलसी को ऑपरेट करते हैं, तो उसमें जो चार्ज होता है वो कैपेसिटर में आ जाता है, और जो कैपेसिटर होता है वो अपने डाटा को, जो अपना प्रोग्राम फीड हुआ है पीएलसी के अंदर, जो अपना प्रोग्राम डाला हुआ है उसको 10 दिन तक मैक्सिमम बना के रख सकता है। ठीक है, 10 दिन तक वो ऑटोमेटिक मिटेगा नहीं। ठीक है, एंड यहाँ पे जैसे कि देख रहे हो कि प्रोग्राम्स कैन बी हेल्ड विदाउट ए बैटरी, बिना बैटरी के अपना जो प्रोग्राम है वो इसके अंदर रह सकता है। ठीक है, जबकि जो एलन ब्रेडली पीएलसी होती है उसमें अलग से एक बैटरी लगाई जाती है। अगर बैटरी को हटा देते हैं तो अपना जो प्रोग्राम है लाइट जाने के बाद अपना प्रोग्राम ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है वहां से। जो अपनी बैटरी होती है वो स्टोर एनर्जी देती है पीएलसी को कि अपना प्रोग्राम सेफ रहे। अगर बैटरी को हटा देंगे तो वहां से प्रोग्राम डिलीट हो जाता है, फिर अपन को दोबारा प्रोग्राम उसमें डाउनलोड करना पड़ता है। अब आते हैं अपन बिल्ट इन एसडी कार्ड स्लॉट। तो इसमें भी FX5UC सीरीज वाली पीएलसी में भी एसडी कार्ड होता है। बिल्ड इन RS485 पोर्ट्स, तो इसमें भी 485 पोर्ट्स होते हैं इस वाले पीएलसी में। एंड इथरनेट पोर्ट, इसमें भी इथरनेट एक पोर्ट होता है। एंड ये वाला जो पोर्शन है ये इनपुट्स टर्मिनल का है, ये वाला जो पोर्ट है ये आउटपुट टर्मिनल्स का है। एंड ये यहाँ पे जो देख रहे हैं ये एलईडी है जो इंडिकेशन देती है प्रोग्राम रन का, एरर का, बैटरी का। एंड यहाँ पे जैसे देख सकते हो ये वाले पॉइंट भी हैं, ये जो आउटपुट्स है यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इनपुट्स लिखा हुआ है, तो ये हो गए एनालॉग्स, हो गए एनालॉगी। एंड ये अपन ले सकते हैं यहाँ पे डिजिटल्स। ठीक है, तो ऐसे
इनका डिवाइजेशन होता है। तो ये आपको देखकर जो भी आप पीएलसी को देखोगे तो वहाँ पे इंडिकेटेड होते हैं कि ये एनालॉगी है, ये डिजिटल है। डिजिटल का डी आएगा, एनालॉग का ए आएगा, तो वहाँ पे मेंशन होते हैं, तो ए और डी के हिसाब से आप उसको पहचान सकते हो। तो ये हो गया यहाँ पे अपन FX5U C सीरीज। सो अब अपन नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे अपन ने 1.2 जो टॉपिक है अपना वो क्लियर किया है, चैप्टर क्लियर किया है। अब हम अपन आते हैं 1.3 में। 1.3 में क्या है, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेलसेक IQ-F सीरीज। जो सिस्टम है अपना, तो उसको अपन कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। कॉन्फ़िगर मतलब कम्युनिकेशन बोल सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब कम्युनिकेशन हो सकता है, ठीक है, अपन बोल सकते हैं कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन हो गया। अब अपन क्या देखते हैं, यहाँ पे वही दो टाइप की हैं, FX5U सीरीज एंड FX5U C सीरीज। तो जैसे मैंने FX5U सीरीज C सीरीज पे क्लिक किया तो इसमें अलग पार्टिसिपेशन आ गए, ठीक है। और ये वाली जो पीएलसी है, पीएलसी दो टाइप की होती है, एक मॉड्यूलर पीएलसी होती है, एक कॉम्पैक्ट पीएलसी होती है। कॉम्पैक्ट पीएलसी को अपन फिक्स्ड पीएलसी बोलते हैं, जिसमें कोई भी सेक्शनल पार्ट नहीं होता, उसमें एक ही पूरे स्ट्रक्चर में सारी पीएलसी बिल्ड होती है एक ही स्ट्रक्चर में। और जो अपने मॉड्यूलर पीएलसी होती है उसके एक एक डिवाइस मॉड्यूल बने होते हैं, एक एक सेक्शनल वाइज वो बटी हुई होती है। जैसे सीपीयू का सेक्शन अलग हो गया, कम्युनिकेशन पोर्ट का सेक्शन अलग हो गया, एंड एनालॉग इनपुट्स का सेक्शन अलग हो गया, एनालॉग आउटपुट्स का सेक्शन अलग हो गया, डिजिटल इनपुट आउटपुट का सेक्शन अलग हो गया, कम्युनिकेशन पोर्ट का अलग अलग हो गया, एलईडी जो लाइट है, इंडिकेशन लाइट, उनका अलग सेक्शन हो गया। तो जो सेक्शनल वाइज जो पीएलसी बटी हुई होती है उनको अपन मॉड्यूलर पीएलसी बोलते हैं। तो यहाँ पे अपन मित्सुबिशी की FX5U सीरीज और FX5UC सीरीज पीएलसी देखते हैं। तो लेट्स सी। This section explains the basic system configuration of the MELSEC IQF series. Let's confirm the role of each module in the FX5U series, FX5UC series. So ये जो पोर्शन है, तो यहाँ पे जो देख पा रहे हो आप, ये वाला जो पोर्ट है, तो ये वाला जो पोर्ट है इसमें आप देख रहे हो यहाँ पे इंडिकेशन लाइट्स हैं। जस्ट वेट, या सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इंडिकेशन लाइट्स हैं। तो इनकी मदद से आप अपना जो भी इंडिकेट कर रहा है कि आपका जो प्रोग्राम है रन हो गया है, आपके पावर सप्लाई ऑन हो गई है पीएलसी की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा। और ये जो पोर्ट है, ये पोर्ट दिया हुआ है जैसे अपन ने पढ़ा था RS485 पोर्ट। तो यहाँ पे आप क्लिक करके अपने दूसरे कंट्रोलर को इस पीएलसी के साथ जोड़ सकते हैं। एंड उसके बाद ये जैसे आता है तो इसको अपन सेक्शनल वाइज कोई भी, जैसे इसमें ये वाला पोर्ट भी है और इथरनेट पोर्ट भी है, एंड इनपुट्स आउटपुट्स भी हैं, तो इसको पूरा टोटल सीपीयू नाम दे सकते हैं, ठीक है। सीपीयू सेक्शन एंड इंडिकेशन सेक्शन एंड अदर कम्युनिकेशन पोर्ट सेक्शन, है ना, एंड पावर सेक्शन, पावर सप्लाई सेक्शन, एंड एनालॉग इनपुट्स output sections, and it is a next of CPU section, है ना। तो ऐसे अपने सेक्शनल वाइज ये जो पीएलसी है ये ऐसे बटी हुई होती है, ठीक है। एंड अब अपन आते हैं FX5UC सीरीज में। तो इस सीरीज में क्या होता है, तो इसमें भी वही चीज होती है। इसमें जो पीएलसी होती है इसके जो स्ट्रक्चर होता है ये काफी बड़ा बड़ा होता है, फैला हुआ होता है, और इसमें एकदम माइनर होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो इसमें भी वही होता है, कम्युनिकेशन पार्ट हो गया, जैसे सीपीयू पार्ट हो गया,
एंड अदर कम्युनिकेशन पार्ट हो गया, एंड एनालॉग इनपुट्स आउटपुट सेक्शन हो गया, है ना, एंड डिजिटल इनपुट्स एंड आउटपुट्स हो गया। सो यहाँ पे अपन ने देखा FX5U सीरीज एंड FX5U-C सीरीज का कॉन्फ़िगरेशन के अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं, सेक्शनल वाइज बटे हुए होते हैं, जो कि वर्क करते हैं। एंड 1.4 टॉपिक में अपन देखेंगे CPU मॉड्यूल्स। जो अपन बात कर रहे थे अभी कि दोनों जो PLC होती हैं उसमें CPU अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो CPU के अंदर क्या क्या होता है वो अपन देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे पेन ले लेते हैं, ठीक है। सो लेट्स लर्न अबाउट द नेम ऑफ एंड रोल ऑफ द ईच पार्ट ऑफ द CPU modules. And FX, first we will discuss about FX5U series. And when we are going to this CPU module and click on the one point, then you can see our one point is highlighted here. Okay, so what is one point? One point is the terminal block cover. तो ये जो कवर है, ये वाला जो पोर्शन है और ये वाला जो पोर्शन है, ये सेम है, ठीक है। इसमें ये कवर लगे हुए हैं और इसमें ये कवर हटा दिए गए हैं, ऊपर नीचे वाले, है ना। तो ये जो पहला पॉइंट है, ये पहला पॉइंट किसको दर्शा रहा है? टर्मिनल ब्लॉक कवर को। इसके नीचे टर्मिनल है, जो अपने इनपुट्स आउटपुट्स हैं उनके टर्मिनल हैं, उनके ऊपर एक कवर लगा हुआ है जो कि वन पॉइंट उसको दर्शा रहा है। प्रोटेक्ट द टर्मिनल ब्लॉक, दिस कवर कैन बी ओपन्ड फॉर वायरिंग। जब अपन वायरिंग करेंगे तो इनको अपन खोल लेते हैं, ओपन कर लेते हैं इन कवर को, ठीक है। अब आते हैं अपन सेकंड। तो जो सेकंड नंबर पॉइंट है, तो जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हाईलाइटेड हो रहा है, तो हाईलाइटेड हो रहा है तो ये क्या है? ये है बिल्ट इन इथरनेट कम्युनिकेशन कनेक्टर, कनेक्ट्स इथरनेट enabled इक्विपमेंट विद कवर। तो ये जो है ये इथरनेट पोर्ट है जिसकी सहायता से अपन PLC को अपने PC या लैपटॉप के साथ कम्युनिकेट करवाते हैं, ठीक है, जोड़ते हैं। एंड थर्ड वन पे आते हैं। थर्ड है टॉप कवर। टॉप कवर में क्या आता है? प्रोटेक्ट द SD मेमोरी कार्ड स्लॉट, रन स्टॉप रीसेट स्विच एंड अदर्स। तो ये जो थर्ड है, थर्ड पॉइंट, टॉप कवर, इसको टॉप कवर का अपन निकाल देंगे तो ये जैसे ये सेक्शनल है, ये जो सेक्शन है ये टॉप कवर को निकाल दिया गया है और यहाँ पे दर्शा रहे हैं। ये वाले पॉइंट इसके नीचे हैं, ठीक है, इसके ऊपर कवर लगा हुआ है जो ये वाला पार्ट है, ठीक है। एंड इस कवर को जब हटाएंगे अपन तो वी कैन फाइंड दीज पॉइंट्स, दीज टर्मिनल्स। सो जो थर्ड है ये टॉप कवर है जिसने अपने SD कार्ड स्लॉट को प्रोटेक्ट कर रखा है, एंड रीसेट स्टॉप रीसेट स्विच एंड अदर्स जो पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट कर रखा है, प्रोटेक्ट कर रखा है, ठीक है। एंड जो 4 नंबर एरिया है, ये है अपना 4 नंबर जो पॉइंट है, ये LED एरिया है, ठीक है। ये LED एरिया क्या दर्शाता है? इंडिकेट्स द ऑपरेशन स्टेटस ऑफ द CPU module. The operator can check the CPU module's power on and off state, error condition, input output on off state and others, ठीक है। यहाँ पे अपन इनपुट जो फील्ड इनपुट्स आउटपुट्स होते हैं उनके देख सकते हैं, उनकी स्टेट्स देख सकते हैं कि भाई पहले वाला इनपुट ऑन है, दूसरे वाला इनपुट ऑफ है, चौथे वाला इनपुट ऑन है ना। तो ऐसे जो अपने इनपुट्स आउटपुट्स हैं उनके इंडिकेशन लाइट जलने और बंद होने का संकेत अपन को ऑन और ऑफ की कंडीशन दिखाता है। एंड यहाँ पे अपन अपने जो CPU है, अपनी जो पावर PLC है, उसमें पावर सप्लाई आई नहीं आई वो भी देख सकते हैं, ठीक है।
अब जो 5 नंबर है, 5 नंबर पॉइंट क्या हाईलाइट कर रहा है? LED area 2 indicates the operation status of the SD memory card, built-in RS485 communication and built-in Ethernet communication. तो ये जो 5 नंबर पॉइंट है, इसमें देखो जैसे लिख रखा है, ठीक है, ये एक एलईडी, ये भी एलईडी एरिया ही है। तो इसमें क्या क्या इंडिकेशन अपन को देखने को मिलेंगे कि जब अपन इस पॉइंट में, इस जो ये पॉइंट है, इसमें एसडी कार्ड लगा देंगे, तो एसडी कार्ड लगा देंगे तो यहाँ पे जो ये 5 नंबर पॉइंट है, इसमें एसडी का लिखा हुआ है, तो एसडी का यहाँ पे इंडिकेटर लगा हुआ है, एलईडी लगी हुई है, जो कि ऑन हो जाएगी कि भाई आपका एसडी कार्ड लग गया है, ये सपोर्टेड है, ठीक है। तो ऑन हो जाएगी आपकी लाइट। और जैसे अदर जो इंडिकेटर्स हैं, वो RS485 कम्युनिकेशन पोर्ट में है, इथरनेट कम्युनिकेशन पोर्ट का है ना। तो ऐसे करके ये एलईडीज लगी हुई है। उसके बाद 6 नंबर जो पॉइंट है, उसमें आते हैं अपन, ये वाला जो पॉइंट है, जब इस कवर को हटाएंगे तो इसके जो नीचे जो पॉइंट है, ये 6 नंबर पॉइंट क्या है? 6 नंबर पॉइंट दर्शाता है बिल्ड इन RS485 कम्युनिकेशन टर्मिनल ब्लॉक। तो ये अपना RS485 कम्युनिकेशन टर्मिनल ब्लॉक है, जिसमें अपन RS485 कम्युनिकेशन पोर्ट लगाते हैं, केबल लगाते हैं, ठीक है, जिसकी सहायता से अपन अदर कंट्रोलर को अपने पीएलसी के साथ जोड़ सकते हैं। उसके बाद 7 नंबर पे आते हैं पर 7 नंबर होता है एसडी मेमोरी कार्ड डिसेबल स्विच। तो ये 7 नंबर जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, तो 7 नंबर पॉइंट एसडी कार्ड के जो स्विच है, डिसेबल स्विच है, उसको दर्शाता है। मान लीजिएगा आपने ये ऊपर से प्रेस करके डाल तो दी, निकालोगे कैसे? ठीक है, तो यहाँ से पहले डिसेबल करोगे, फिर आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। डिसेबल accesses to the SD card before removal of the SD card, ठीक है। तो निकालने से पहले यहाँ से डिसेबल करना पड़ेगा 7 नंबर पॉइंट से। 8 नंबर पॉइंट क्या कह रहा है? रन स्टॉप रीसेट स्विच। 8 नंबर जो है, ये अपनी जो पीएलसी है, चेंज द ऑपरेशन स्टेटस ऑफ द सीपीयू मॉड्यूल्स। जो ये सीपीयू है, पीएलसी का जो सीपीयू है, उसके रन होने की कंडीशन, स्टॉप होने की कंडीशन और रीसेट होने की कंडीशन को स्विच करता है, ठीक है। क्या आप एक स्विच के माध्यम से रन स्टॉप रीसेट कर सकते हैं अपने पीएलसी को। एंड उसके नीचे एक 9 नंबर पॉइंट है। 9 नंबर पॉइंट क्या कहता है? RS485 टर्मिनल रजिस्टर सिलेक्टर स्विच, ठीक है। स्विच द टर्मिनल रजिस्टर फॉर बिल्ड इन RS485 कम्युनिकेशन। अगर आपका जो पीएलसी है वो किसी दूसरे कंट्रोलर के साथ कम्युनिकेट कर रहा है with the help of RS485 cable, so you can remove, you can change the state of the controller. If you want to stop other controller with you with the working of your own current PLC, so you can stop with the help of this point switch. तो इस स्विच के माध्यम से आप वहां पे डिसेबल कर सकते हैं, अनेबल डिसेबल कर सकते हैं। उसके बाद आता है ये वाला पॉइंट 10 नंबर। 10 नंबर पॉइंट क्या कहता है? बिल्ड इन एनालॉग आउटपुट इनपुट टर्मिनल ब्लॉक एंड प्रोवाइडेड फॉर यूजिंग द बिल्ड इन एनालॉग फंक्शन। ये जो पॉइंट है, ये एनालॉग फंक्शंस को दर्शाता है। एनालॉग जो फीड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं उनको दर्शाता है, टर्मिनल, उनके जो टर्मिनल ब्लॉक होते हैं उनको दर्शाता है। एंड जो 11 नंबर है, ये एसडी कार्ड स्लॉट है, एक्सेप्ट द एसडी कार्ड स्लॉट, जिसमें एसडी कार्ड अपन डालेंगे, ठीक है। ये 11 नंबर पॉइंट होगा। उसके बाद 12 नंबर पॉइंट क्या कहता है? पावर टर्मिनल्स। ये जो 12 नंबर इंडिकेशन है, पॉइंट है, ये हो गए पावर टर्मिनल। भाई अपन पीएलसी को ऑपरेट करने के लिए पावर भी तो देंगे। पीएलसी अपनी डीसी है, एसी है, वो पहले देखेंगे, फिर उसके बाद पीएलसी को पावर देंगे, उसके बाद ये पीएलसी एनर्जाइज होगी, सीपीयू वगैरह काम करेंगे, फिर काम करने के बाद इनमें इनपुट टर्मिनल्स में सब पावर सप्लाई जाएगी, आउटपुट में सप्लाई जाएगी, फिर अपन इनपुट्स डिवाइसेस जोड़ेंगे, आउटपुट डिवाइसेस जोड़ेंगे, उसके बाद इसका लॉजिक बनाएंगे, है ना। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। तो प्रोसेस से पहले अपन पावर टर्मिनल में पावर सप्लाई देनी पड़ेगी। प्रोवाइड्स ऑफ वायरिंग द पावर सप्लाई, वायरिंग विल बी एक्सप्लेन्ड इन द चैप्टर 3। जो चैप्टर 3 है अपना, आने वाला चैप्टर 3 है, उसमें अपन इसकी वायरिंग वगैरह देखेंगे, ठीक है। सो अब आते हैं अपन इनपुट टर्मिनल्स में। तो इनपुट टर्मिनल में क्या होता है? प्रोवाइडेड फॉर
wiring external equipment on the input side such as switches and sensors. Wiring will be explained in the chapter 3. इनपुट टर्मिनल वही है कि इनपुट डिवाइसेस सारे लगेंगे इसमें, ठीक है। तो ये भी अपन चैप्टर 3 में देखेंगे कैसे कैसे लग रहे हैं। आउटपुट टर्मिनल में जो भी अपने आउटपुट सोर्सेज हैं, आउटपुट फील्ड डिवाइसेस हैं, वो सारे लग जाएंगे, जैसे लैंप हो गया, फैन हो गया, मोटर हो गई, वोल्व हो गए, है ना। तो ये सारी जो चीजें हैं ये आउटपुट्स के, ये अपने आउटपुट टर्मिनल में लग जाएंगी। तो ये डिटेल में पढ़ेंगे अपन चैप्टर 3 में। ये तो हो गया अपना FX5U सीरीज वाली पीएलसी के, ठीक है, पॉइंट्स। ये सारे पॉइंट डिस्क्राइब कर लिया अपन ने, गोन थ्रू हो गए हैं। अब आते हैं अपन FX5UC सीरीज वाली पीएलसी में। तो इस पीएलसी में क्या होता है, लेट्स सी। सो फर्स्ट पॉइंट जो इस पीएलसी का है वो आता है बिल्ड इन RS485 कम्युनिकेशन टर्मिनल ब्लॉक। तो इसमें एक कनेक्शन RS485 अनेबल इक्विपमेंट होता है, जिसकी सहायता से अपन ने देखा पढ़ा कि कंट्रोलर को जोड़ सकते हैं। एंड जो सेकंड पॉइंट आता है वो आता है बिल्ड इन इथरनेट कम्युनिकेशन कनेक्टर। ये सेकंड पॉइंट कनेक्टर को दर्शा रहा है, इथरनेट कनेक्टर को, जो कनेक्ट्स इथरनेट अनेबल इक्विपमेंट्स विद द कवर, ठीक है। टॉप कवर, ये है टॉप कवर। टॉप कवर किसको प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट्स द एसडी मेमोरी कार्ड स्लॉट, जो रन स्टॉप रीसेट स्विच है उसको, एंड अदर पॉइंट्स को। एंड जो 4 नंबर स्लॉट है, पॉइंट है, वो एलईडी एरिया 1 को इंडिकेट करता है, जिसमें कौन कौन सी एलईडीज लगी हुई हैं, इंडिकेट करती हैं, इंडिकेट्स द ऑपरेशन स्टेटस ऑफ सीपीयू। भाई सीपीयू में पावर सप्लाई आ गई या नहीं आई। द ऑपरेटर कैन चेक द सीपीयू मॉड्यूल्स पावर सप्लाई ऑन एंड ऑफ, स्टेट एरर कंडीशंस, एसडी कार्ड ऑपरेशन स्टेट, बिल्ड इन RS485 कम्युनिकेशन स्टेटस एंड बिल्ड इन द इथरनेट कम्युनिकेशन स्टेटस। मतलब जो भी हलचल हुई, वो जो भी पीएलसी के अंदर हलचल होगी, जो भी पोर्ट लगेगा, जो भी एसडी कार्ड लगेगा, जो भी डिसेबल एनेबल होगा, जो भी अपना इनपुट आउटपुट जो टर्मिनल स्टेटस है, जो भी डिवाइसेस हैं ऑन ऑफ होंगे, तो वो ऑल फंक्शंस आर इंडिकेटेड हियर ऑफ द 4 पॉइंट, ठीक है। एंड अपना जो 5वां पॉइंट है वो अपने इनपुट्स आउटपुट्स के लिए है, ठीक है। मतलब जो चौथा पॉइंट हो गया उसमें इनपुट्स आउटपुट नहीं आए, उसमें पावर सप्लाई आ गई, जैसे एसडी कार्ड आ गया, कम्युनिकेशन पोर्ट आ गया, सीपीयू की पावर सप्लाई आ गई, है ना, बस वही है। एंड जो एलईडी एरिया नंबर 2 है, ये वाला, ठीक है, ये जो 5 नंबर पॉइंट है, यहाँ पे इंडिकेट्स द ऑन एंड ऑफ स्टेट ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स, ठीक है। इनपुट और आउटपुट्स की जो स्टेटस है वो यहाँ पे दर्शाए जाएंगे। वो यहाँ पे जैसे 5 नंबर इनपुट से अपना जल गया, सप्लाई आ गई, तो यहाँ पे ऑन हो जाएगा, ठीक है, एलईडी ऑन हो जाएगी। उसके बाद 6 नंबर पॉइंट किसको दर्शाता है, इनपुट कनेक्टर्स। ये जो है ये कनेक्ट द इनपुट सिग्नल केबल, ठीक है। तो ये अपने कनेक्टर है, इनपुट कनेक्टर। 7 नंबर जो पॉइंट है वो आउटपुट कनेक्टर, कनेक्ट द आउटपुट सिग्नल केबल। तो यहाँ से अपन वायरिंग कर सकते हैं, केबल को जोड़ के अपन आउटपुट्स को दे सकते हैं। उसके बाद 8 नंबर पॉइंट आता है DISP स्विच, ठीक है, ये वाला स्विच। तो इस स्विच के माध्यम से क्या कर सकते हैं अपन, कनेक्ट द स्विचेस इनपुट एंड आउटपुट इन द एलईडी एरिया, ठीक है। मतलब इसके माध्यम से अपन जो क्या बोल सकते हैं इसको, स्विचेस इनपुट एंड आउटपुट इन द एलईडी एरिया, स्विच्ड इनपुट एंड आउटपुट इन द एलईडी एरिया। मतलब अगर अपन चाहते हैं कि अपने इनपुट और आउटपुट के स्टेटस अपन को दिखे, तो अपन यहाँ पे इसको डिसेबल एनेबल करके देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है अपन एसडी मेमोरी कार्ड स्लॉट, एक्सेप्ट द एसडी मेमोरी कार्ड। तो ये अपना 9 नंबर क्या होगा, ये वाला, ये स्लॉट्स हो गए, ठीक है। ये स्लॉट हो गया जहाँ पे अपन एसडी कार्ड डाल सकते हैं 9 नंबर पे। एंड 10 नंबर पे क्या हो गया, ये वाला रन स्टॉप रीसेट स्विच, ठीक है। तो अपना जो ऑपरेशन हो रहा है, तो उसको ऑपरेशन स्टेटस के, सीपीयू के ऑपरेशन स्टेटस को अपन यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं, रन कर सकते हैं और रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है अपन एसडी मेमोरी कार्ड डिसेबल स्विच में। तो एसडी मेमोरी कार्ड डिसेबल स्विच क्या कहता है
कि जब भी आप एसडी कार्ड को रिमूव करोगे तो इस बटन को आपको प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है, इस स्विच को आपको डिसेबल करना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं अपन सीपीयू मॉड्यूल पावर कनेक्टर। तो इस वाले जो कनेक्टर है 12 नंबर, यहाँ पे आप कनेक्ट द पावर केबल, इस पीएलसी को पावर केबल दे सकते हैं, ठीक है। जो FX5U सीरीज थी उसमें तो इनपुट जो टर्मिनल था उसके बगल में ही पावर कनेक्टर था, ठीक है, पावर टर्मिनल्स थे। बट ये जो FX5U सीरीज वाली जो पीएलसी है, इसमें अलग कनेक्टर लगा हुआ है जो सीपीयू को पावर देगा, ठीक है। और जो 13 नंबर जो पॉइंट है वो RS485 टर्मिनल रजिस्टर सिलेक्टर स्विच का है। तो यहाँ से आप सिलेक्ट करके अपने जो RS कम्युनिकेशन हो रहे हैं अदर कंट्रोलर्स के साथ, तो वो आप यहाँ पे डिसेबल इनेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन ने देखा FX5UC सीरीज पीएलसी के ओवरव्यू, ठीक है, सीपीयू मॉडल ओवरव्यू। तो यहाँ पे अपन सीपीयू मॉडल से अवेयर हो गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक में अपन चलते हैं एक्सटेंशन मॉड्यूल। अब इंडस्ट्रीज जो होती हैं तो वो आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 10 ईयर, जब भी इंडस्ट्रीज को ऐसा लगता है कि मेरा प्रोडक्शन ज्यादा हो गया है, मेरे को अपनी लाइन में इम्प्रूवमेंट चाहिए, मेरे को अपनी लाइन लंबी करनी है, मेरे को अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, तो मुझे इक्विपमेंट और लगाने पड़ेंगे। जब वो इक्विपमेंट नए इक्विपमेंट और लगाता है तो अपनी लाइन जो कंट्रोल ऑटोमेटिक चल रही है, तो वहाँ पे इनपुट्स और आउटपुट्स का ही रोल होता है। तो इनपुट आउटपुट नए लगते हैं और लगते हैं। तो और लगने के लिए अपन मान लीजिए फिक्स पीएलसी लाते हैं, ठीक है। ये जो पीएलसी आती हैं ये अपने इनपुट्स आउटपुट्स के बिहाफ पे आती हैं। मार्केट में अपन जाके बोलेंगे कि भाई 6 इनपुट 6 आउटपुट की पीएलसी चाहिए, तो वो उतनी ही देगा, ठीक है। तो ऐसे अपन ले आए, ठीक है। उसके बाद अपना जो इंडस्ट्रीज है तो उसमें अपनी डिमांड बढ़ी, इंडस्ट्रीज में इनपुट आउटपुट की डिमांड बढ़ी। तो डिमांड बढ़ने के बाद अपन ने एक्सटेंशन मॉड्यूल की जरूरत होती है, ठीक है। इनपुट आउटपुट को कनेक्ट करने के लिए अपने पीएलसी के साथ अपन को एक्सटेंशन मॉड्यूल्स की आवश्यकता होती है। तो ये होते हैं वहाँ पे एक्सटेंशन मॉड्यूल। तो एक्सटेंशन मॉड्यूल को कैसे पहचानेंगे, कैसे क्या है, वो अपन यहाँ पे देखते हैं। तो लेट्स लर्न अबाउट द एक्सटेंशन मॉड्यूल। Up to 16 extension modules excluding power extension modules, ठीक है। इनको अपन पावर एक्सटेंशन मॉड्यूल भी बोल सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए अपनी जो पीएलसी है उसको बोल सकते हैं कि पावर की जरूरत है, तो सीपीयू एक्सटेंशन मॉड्यूल ले आएंगे। अगर उसको एनालॉग इनपुट की जरूरत है तो एक्सटेंशन एनालॉग मॉड्यूल ले आएंगे। उसको अगर डिजिटल इनपुट्स आउटपुट की जरूरत है तो अपन डिजिटल आउटपुट के जो एक्सटेंशन मॉड्यूल्स आते हैं वो ले आएंगे, ठीक है। तो पावर एक्सटेंशन मॉड्यूल्स कैन बी कनेक्टेड टू द राइट साइड ऑफ द सीपीयू मॉड्यूल। जो अपनी पीएलसी होती है उसके राइट साइड में एक पॉइंट होता है जिसके माध्यम से अपन दूसरे मॉड्यूल को जोड़ सकते हैं। जैसा कि अपन ने लास्ट में देखा था कि RS485 जो केबल होती है, कनेक्टर होता है, उसके साथ अपन दूसरे कंट्रोलर को जोड़ सकते हैं। तो ये जो मॉड्यूल्स हैं तो ये भी वहाँ पे कंट्रोल ही कर रहे हैं, किसी ना किसी चीज को कंट्रोल ही कर रहे हैं। तो ये कंट्रोलर वहाँ पे जुड़ सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे काम आ सकते हैं। तो ये काम आ सकते हैं। एंड इनपुट आउटपुट मॉड्यूल, इनपुट आउटपुट एक्सटेंशन मॉड्यूल्स, these modules are available to extend the number of inputs outputs points in the increased increments of 8 to 32 points when the numbers of inputs outputs points in the CPU modules is insufficient. Some inputs outputs modules incorporate a power supply, ठीक है। ये 8 to 32 पॉइंट के भी हो सकते हैं, 8 पॉइंट के भी हो सकते हैं, ठीक है। इनपुट आउटपुट अपने जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से अपन इंक्रीज कर सकते हैं। तो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स इनकॉर्पोरेटिंग पावर सप्लाई, तो FX32ERES ये इसके अलग अलग मॉडल्स हो गए, ठीक है। अलग अलग मॉडल नंबर के आते हैं ये, ठीक है। उसके बाद ये जो इनपुट मॉड्यूल है ये दो तरह के आते हैं, ठीक है। एक में 8 ही होते हैं इनपुट्स टर्मिनल, एक में 16 होते हैं, ठीक है। और ये जो सीपीयू है इसमें भाई 32 के होते हैं, ठीक है।
तो ये इस तरह से होते हैं। एंड और जो आउटपुट मॉड्यूल होते हैं ये अलग अलग मॉड्यूल के मॉडल नंबर के होते हैं, ठीक है। तो अलग अलग जैसे अपनी दो प्रकार की PLCs हैं, तो FX5U एंड FX5UC। तो उसमें अपन कौन सा सुटेबल रहेगा अपने लिए, ठीक है, तो वो उसके हिसाब से अपन कनेक्ट कर सकते हैं उसमें। तो ये होते हैं एक्सटेंशन मॉड्यूल, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन जैसे चलते हैं तो एक्सटेंशन मॉड्यूल सेकंड। तो सेकंड में क्या होता है, सिंपल मोशन मॉड्यूल्स आ गए जैसे FX514SCS, ठीक है। तो ये भी एक तरह के मॉड्यूल्स, एक्सटेंशन मॉड्यूल ही होते हैं जो अपने PLCs में लगते हैं। इस तरह लगते हैं वो अपन देख लेते हैं। पोजिशनिंग सिंपल मोशन मॉड्यूल्स, इंटेलिजेंट फंक्शन मॉड्यूल, ठीक है, बोल सकते हैं अपन इसको इंटेलिजेंट फंक्शन मॉड्यूल भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये अपने नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट को बढ़ाने का काम कर रहा है। उसके बाद आते हैं अपन द FX540 SSCS provides positioning, speed and torque control for 4 axis connected on SSCnet 3H. The module combines linear interpolation, 2-axis circular interpolation and continuous path control using table type programs and enables easy drawing of smooth paths. Intelligent function modules indicate modules for adding various functions to the PLC and positioning simple motion modules is one of them. ठीक है, ये सिंपल मॉड्यूल मोशन मॉड्यूल्स होते हैं जो अपने जैसे PLC है तो PLC में ये लगा दिया तो उसके जो मोशन है या उसके जो परफॉर्मेंस है उसको और इंक्रीज कर दिया, ठीक है, उसमें और नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए, ठीक है। उसके बाद पावर एक्सटेंशन मॉड्यूल में ये आता है पावर एक्सटेंशन मॉड्यूल। पावर एक्सटेंशन मॉड्यूल में क्या होता है, अवेलेबल व्हेन द बिल्ड इन द पावर सप्लाई ऑफ द CPU मॉड्यूल इज इनसफिशिएंट। अगर मान लो कोई PLC अपन ने लगाई तो और नंबर ऑफ टर्न्स इनपुट आउटपुट ज्यादा हो गए, ठीक है, तो जो कि वहाँ के उस PLC के हिसाब से, उस PLC का जो CPU है उसके हिसाब से सुटेबल नहीं है, ठीक है। तो उस पर लोड पड़ रहा है, तो लोड पड़ने के कारण अपना दूसरा अपन एक्सटेंशन CPU खरीदेंगे और वो उसके साथ जोड़ देंगे, जो कि उसका प्राइमरी और सेकेंडरी वाला सिस्टम हो जाएगा, जिससे कि उसको बैकअप मिलता रहेगा, ठीक है, उस पर एकदम से लोड नहीं आएगा फर्स्ट वाले CPU पे, है ना। तो उसका डिवाइडिंग वर्क हो जाएंगे उसके, ठीक है। तो ऐसे अपना जो एक्सटेंशन मॉड्यूल है वो काम आता है। उसके बाद आते हैं 1.6 टॉपिक पे। तो ये 6 वाला टॉपिक क्या कहता है, एक्सपेंशन बोर्ड्स एंड एक्सपेंशन एडेप्टर। तो अपनी जो PLC होती है तो उसमें अपन अडेप्टर और जोड़ सकते हैं, ठीक है, अडेप्टर भी अपन इंक्रीज कर सकते हैं। एक्सपेंशन बोर्ड्स, फंक्शन एक्सपेंशन बोर्ड कैन बी कनेक्टेड टू द PLC टू एक्सटेंड इट्स फंक्शन। अगर मान लो अपनी इंडस्ट्रीज है उसमें फंक्शंस अपने और बढ़ गए और अपन ऐसा नहीं चाहते कि अपन दोबारा से वही शुरू से प्रोसेस करें, अपन ऐसा चाहते हैं कि जो अपनी PLC लग रही है उसी के अंदर कुछ इंप्लीमेंट करके और उसको बड़ी कर लें, ठीक है, बढ़ा लें। बढ़ाने के लिए अपन को क्या क्या करना पड़ेगा, function expansion board can be connected to the PLC to extend its function. Only one function's expansion boards can be connected to the front face of the CPU modules. One function's expansion board and up to 6 expansion adapters can be used together. ठीक है, साथ में अपन जोड़ सकते हैं 6 एक्सपेंशन अडेप्टर अपन एक फंक्शन के साथ, एक PLC के साथ अपन जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब जैसे easily achieves data link and communication with external serial interface equipments. तो FX5232BD, FX5485BD, FX5422BD got, ठीक है, for communication in accordance with RS232C, for communication in accordance with RS485, for communication with peripheral equipment GOT in accordance with RS422, ठीक है। ये अब RS232
केबल, RS485 केबल, RS422 केबल, ये अलग अलग प्रकार की होती हैं। ये अपन केबल वाले सेक्शन में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि केबल्स का भी अलग अलग रोल होता है। कोई डुप्लेक्स आती है, कोई हाफ डुप्लेक्स आती है, कोई फुल डुप्लेक्स आती है ना। तो वो वाली चीज अपन केबल वाले टॉपिक में सेशन में कवर करेंगे। एंड अपन आते हैं अब 1.6 के टॉपिक के ही दूसरे भाग में, एक्सपेंशन बोर्ड्स एंड एक्सपेंशन अडेप्टर 2। तो अडेप्टर काफी टाइप के हो गए, ठीक है। अपन ने जैसे पहले अपन ने देखा एक्सपेंशन बोर्ड, ठीक है, यहाँ पे कनेक्टर लगे हुए थे जो कि अपने कम्युनिकेशन कंट्रोलर कम्युनिकेशन के हिसाब से थे, है ना। तो यहाँ पे अपने क्या है, जैसे एक्सपेंशन अडेप्टर कैन बी कनेक्टेड टू द सीपीयू मॉड्यूल टू द एड स्पेशल कंट्रोल। स्पेशल कंट्रोल के लिए अपन ऐड करते हैं एक्सपेंशन अडेप्टर को। अप टू 6 एक्सपेंशन अडेप्टर कैन बी कनेक्टेड टू द लेफ्ट साइड ऑफ द सीपीयू मॉड्यूल। जो अपनी पीएलसी होती है वहाँ पे जो सीपीयू मॉड्यूल होता है उसके लेफ्ट साइड में अपन 6 तरह के अलग अलग अपन एक्सपेंशन एक्सटेंशन अडेप्टर लगा सकते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन अडेप्टर लगा सकते हैं। तो फॉर कम्युनिकेशन, तो ये वाला जो आप देख रहे हैं ये हो गया अपना फॉर कम्युनिकेशन पर्पज के लिए, ठीक है, ये वाला। तो ये वाला अपना कम्युनिकेशन पर्पज के लिए हो गया। और इसमें क्या होता है, इजीली अचीव्स डाटा लिंक एंड कम्युनिकेशन विद द एक्सटर्नल सीरियल इंटरफेस इक्विपमेंट्स। तो जैसे अपन ने देखा कि RS232C कम्युनिकेशन केबल होती है, RS485 RS422 केबल होती है। तो ये अपन केबल वाले सेशन में कवर कर दूंगा ये वाली चीजें, ठीक है। और इसमें एक एक्सपेंशन बोर्ड होता है फॉर एनालॉग, जो एनालॉग अपने इनपुट आउटपुट होते हैं उनके लिए एक बोर्ड होता है। तो इसमें क्या होता है, इनपुट्स एंड आउटपुट्स, वोल्टेज, करंट, सिग्नल एंड एनालॉग डाटा सेंड फ्रॉम द टेम्परेचर सेंसर। कोई भी सेंसर लगा होता है, ठीक है, तो उसमें उसके जो सिग्नल्स हैं, तो उसके सिग्नल्स अपन किसी दूसरे डिवाइस में पास करते हैं, ठीक है, किसी को कंट्रोल करने के लिए पासिंग की जाती है। तो वहाँ पे भी अपन अपने एक्सटेंशंस बोर्ड्स को बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से। तो जैसे 2 टाइप के हो गए, तो वहाँ पे 4 चैनल्स फॉर वोल्टेज इनपुट, करंट इनपुट्स। तो इनपुट्स के लिए अलग होते हैं और आउटपुट्स के लिए अलग चैनल्स होते हैं, ठीक है भाई। एनालॉग जो है, तो एनालॉग डिवाइस इनपुट्स भी होंगे, एनालॉग डिवाइस आउटपुट भी होंगे। तो उनके लिए अलग अलग होते हैं, इनपुट्स के लिए अलग, आउटपुट के लिए अलग। अब आते हैं अपन बस कन्वर्जन मॉड्यूल्स। बस कन्वर्जन मॉड्यूल क्या होता है, इन द FX5 system, FX3 intelligent function modules can be connected when used together with the bus conversion module. तो बस कन्वर्जन मॉड्यूल्स में क्या होता है, एनालॉग, पोजिशनिंग, हाई स्पीड काउंटर, नेटवर्क, ठीक है, ये वाली सारी चीजें अपने बस कन्वर्जन मॉड्यूल में आ जाती है, ठीक है। बस कन्वर्जन मॉड्यूल मतलब मॉडल नंबर अलग अलग होते हैं इसके, FX3U4AD, FX3U4T एंड एटसेट्रा। जैसे इस वाले में क्या होता है, फर्स्ट वाले में जो 4 चैनल्स फॉर वोल्टेज इनपुट, करंट इनपुट के लिए, ठीक है, 4 चैनल्स फॉर वोल्टेज आउटपुट, करंट आउटपुट के लिए, ठीक है। मतलब करंट इनपुट, करंट आउटपुट के लिए अलग अलग अपने मॉड्यूल्स, एक्सपेंशन बस कन्वर्जन मॉड्यूल्स लगते हैं। और जैसे पोजीशन है, तो अलग अलग पोजीशंस होती हैं, पल्स आउटपुट फॉर इंडिपेंडेंट वन एक्सिस कंट्रोल। उसके बाद आता है हाई स्पीड काउंटर, ठीक है, उसमें एक इंस्ट्रक्शंस होता है पीएलसी के अंदर, हाई स्पीड काउंटर। तो उसमें 2 चैनल फॉर हाई स्पीड काउंटर, ठीक है, 2 चैनल हाई स्पीड काउंटर की भी होती है, इसमें बढ़ा सकते हैं अपन, ठीक है, बस कन्वर्जन मॉड्यूल में। एंड नेटवर्क होता है, तो नेटवर्क में अपन कम्युनिकेशन कंट्रोलर जो अदर कंट्रोलर होते हैं उनके साथ कॉन्फ़िगरेशन करवाना, तो वो वाली चीजें इस नेटवर्क में आती है, ठीक है। एंड नेक्स्ट आते हैं अपन 1.8 डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ सीक्वेंस प्रोग्राम। तो अपना जो सीक्वेंस प्रोग्राम है, ठीक है, सीक्वेंस प्रोग्राम जो GX Works 3 है, ये एक सॉफ्टवेयर का नाम है जो मित्सुबिशी PLCs के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये वाला जो सॉफ्टवेयर है GX Works 3, ये अपन इस PLC के लिए यूज करेंगे और देखेंगे कि अपनी जो PLC है वो इसके साथ कैसे कॉन्फ़िगर कर रही है, कैसे इसमें प्रोग्राम बनाया गया है, कैसे ये कम्युनिकेशन कर रही है, ठीक है, तो कैसे ये वर्क कर रही है। ऑल थिंग्स वी विल कवर ड्यूरिंग आवर सेशन।
सो डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द सीक्वेंस प्रोग्राम, GXWorks 3 सॉफ्टवेयर होता है एक, is an engineering tool for creating and maintaining a sequence program for PLCs, including the MELSEC IQF series and MELSEC IQ R series. ठीक है, F series और R series के लिए GXWorks 3 सॉफ्टवेयर टूल यूज किया जाता है. By connecting a Windows personal computer in which GXWorks 3 is installed and CPU modules will be detected cables, USB cables and Ethernet connection cable, you can develop program, check program operation, write program to the CPU modules and check the module status. ये वही चीज कह रहा है कि GXWorks 3 सॉफ्टवेयर की मदद से आप प्रोग्राम को बना सकते हैं, प्रोग्राम को रन करवा के देख सकते हैं, प्रोग्राम को एरर कर सकते हैं. ठीक है, और अगर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं प्रोग्राम में तो उसको जोड़ सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं प्रोग्राम. ठीक है, और प्रोग्राम के माध्यम से आप अपनी जो पीएलसी है उसके साथ इथरनेट केबल के साथ कम्युनिकेशन करवा सकते हैं. ठीक है, और अपनी यूएसबी केबल के साथ कम्युनिकेशन करवा सकते हैं. ठीक है, तो ये वाली चीजें अपने GXWorks के 3 जो सॉफ्टवेयर है उसके साथ कर सकते हैं. उसके बाद आते हैं अपन समरी. तो यहाँ पे अपना जो चैप्टर फर्स्ट है वो खत्म होता है, और चैप्टर फर्स्ट खत्म होने पर अपन ने क्या क्या लर्न किया, अपन ने क्या क्या सीखा. ठीक है, तो वो अपन देखते हैं. यहाँ पे अपन ने ये वाली चीजें यहाँ पे कवर की. ठीक है, तो अपन ने फर्स्ट देखा बिल्ट इन फंक्शन ऑफ MELSEC IQF सीरीज. द CPU मॉड्यूल incorporates the following function: एनालॉग इनपुट आउटपुट्स देखे अपन ने, पोजीशनिंग देखी उसकी, पोर्ट्स ऑफ इथरनेट कम्युनिकेशन देखा अपन ने, पोर्ट्स ऑफ RS485 कम्युनिकेशन देखा अपन ने, SD मेमोरी कार्ड स्लॉट देखा. ठीक है, ये वाली सारी चीजें देखी अपन ने, कवर किया. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपन सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन ऑफ MELSEC IQF सीरीज. तो यू हैव लर्नड अबाउट द बेसिक सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द MELSEC IQF सीरीज एंड रोल्स ऑफ द फॉलोइंग मॉड्यूल्स. तो इसमें अपन ने क्या देखा, CPU मॉड्यूल्स. इस वाले जो टॉपिक है इसमें अपन ने CPU मॉड्यूल्स देखे, एक्सटेंशन मॉड्यूल देखे, एक्सपेंशन बोर्ड्स एंड अडेप्टर देखे, बस कन्वर्जन एंड मॉड्यूल्स देखे. उसके बाद अपन ने देखा डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ सीक्वेंस प्रोग्राम. ठीक है, ये अपन ने GXWorks 3 सॉफ्टवेयर देखा इसमें कि भाई उसके माध्यम से अपन पर्सनल कंप्यूटर को कैसे जोड़ते हैं, लैपटॉप को अपन कैसे जोड़ेंगे, है ना. तो ये एक इंजीनियरिंग टूल है इसका, मित्सुबिशी PLC का GXWorks 3. ठीक है, ये एक इंजीनियरिंग टूल है इसका. तो ये मित्सुबिशी PLC की प्रोग्रामिंग के लिए यूज किया जाता है. तो यहाँ पे अपना पहला चैप्टर खत्म होता है. अब अपन सेकंड चैप्टर है, सेकंड चैप्टर अपन नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे. सो थैंक यू for joining this course. Happy learning to all.